भारतीय जैन संगठन के राज्य अधिवेशनों की श्रृंखला में पहला अधिवेशन आगामी 21 दिसंबर 2025 को जबलपुर में आयोजित होने जा रहा है, जिसकी जानकारी आज पत्रकार वार्ता में दी गई। जानकारी देते हुए बताया गया कि यह महत्वपूर्ण आयोजन ज्ञान गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तिलवारा घाट रोड ITC वेलकम होटल के सामने बर्गी हिल्स जबलपुर में संपन्न होगा। कार्यक्रम का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस अधिवेशन में BGS मध्य प्रदेश पूर्व के सभी पदाधिकारी सदस्य तथा बड़ी संख्या में BGS कार्यकर्ता उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथ ही बताया कि कार्यक्रम में विशेष रूप से BGS के संस्थापक श्री शांतिलाल जी मुत्था का प्रबोधपूर्ण मार्गदर्शन भी सभी को प्राप्त होगा। राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विमल चंद जी जैन साहब, उपाध्यक्ष मंगल चंद जी टाटिया साहब, स्टेट सेक्रेटरी परमदी साहब, यति जैन जी और सुभाष दागा जी, मोदी जी, इन लोगों ने बता दिया। हमारा जो उसका उद्देश्य है 21 तारीख को राष्ट्रीय युवा अधिवेशन होने जा रहा, इसी के अंदर भारतीय संगठन के संस्थापक भीष्म पितामह आदरणीय शांतिलाल जी मुद्दा पधार रहे हैं और उसके अंदर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नंद कुमार साकला, सेक्रेटरी पंकज चोपड़ा पूरी टीम के साथ पधारे। उनका मूलभूत एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा, पर्यावरण के ऊपर जो जल आपदा आती है इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पहले ही बता दिया डॉक्टर साहब ने, जो हमारा NGO है नॉट ग्रांटेबल है, सरकार से हम कभी ग्रांट लेते नहीं है। वर्ल्ड लेवल का ये जो NGO भारतीय जैन संगठन बहुत अच्छा काम करता है। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस 21 तारीख को राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। इसके अंदर हमारे 12 राज्यों के और हमारे स्टेट के 120 चैप्टर है, इनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इनका सम्मेलन होने जा रहा है। ये ज्ञान गंगा कॉलेज के अंदर तिलवारा रोड के अंदर। तो इसके अंदर सबको जो भी हमारे आदरणीय संस्थापक है वो अपना मार्गदर्शन करेंगे कि आगे समय रहेगा सवेरे 9 बजे से शाम तक 5 बजे तक रहेगा। उसके अंदर नाश्ता भोजन शाम का सब रहेगा। एक ही दिन का है। 20 तारीख को NAC की मीटिंग है, नेशनल कमेटी की मीटिंग है, उसमें 12 राज्यों के स्टेट सेक्रेटरी आ रहे हैं। एक बेस्ट NGO है जिसके अंतर्गत भारतीय जन संगठन जबलपुर चैप्टर काम करता है। ऐसे हमारे 12 राज्यों में नेटवर्क है जिसके 1 लाख से अधिक इसके सदस्य हैं। जबलपुर में प्रॉपर में हमारे 6 चैप्टर हैं जो सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हेडक्वार्टर हमारा पूना है, वहाँ से आए निर्देशों का पालन करता है। और इन कार्यक्रमों को हम समाज के आखिरी छोर में बैठे हुए व्यक्तियों को लाभान्वित करने की कोशिश करते हैं। जैसा अभी हमने बताया कि MSME का कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत जागरूकता आना चाहिए, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, नौकरी ढूंढने के बजाय स्वयं का व्यवसाय करना चाहिए, इससे बेरोजगारी दूर होगी। इस संदर्भ में हम आगे आ रहे हैं। एक और हमारा एक राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम है जल संरक्षण एवं संवर्धन। पानी इतना बहता है, निकल जाता है, लेकिन फिर भी हमने देखा है हमारा वाटर लेवल निरंतर नीचे होता जा रहा है। विकास तो रुक नहीं सकता, लेकिन पानी अंडरग्राउंड जितना खींचा जाता है उतना वापस नहीं पहुंच पाता। इसका कारण है कि हमारे वाटर बॉडी में पूरा जम चुकी है, आपका गोंद जम चुकी है। इसीलिए उसको हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि उसको गहरा करें और उसकी जो गाद निकलती है उसको किसान खेत में ले जाएं और डालें और पानी का स्टोरेज हो ताकि पर्कुलेशन बने और उसका वाटर लेवल हमारा शुद्ध है। तो इस संदर्भ में हमने काफ़ी काम किया है। आप आशा करेंगे हमारे NGO के वर्क को देखते हुए। सर, आपको मैंने पहले भी बताया, टाटा ने हमें 100 JCB मशीन और 35 पोकलिंग मशीन गिफ्ट में दी है। और इसका हमारा वर्क ऑलरेडी बेंगलोर के 2 जिलों में, कर्नाटक के 2 जिलों में और झारखंड के 2 जिलों में काम चल रहा है। और इससे संबंधित हमने जो काम किया था, आपने देखा कि महाराष्ट्र में जहां लोग आत्महत्या कर रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पे जाके हमने 6 जिलों को वाटर सफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट बनाया। और उसके आधार पर हमारे कामों को देखते हुए जल शक्ति आयोग ने BGS को अपनी नीति आयोग का मेंबर बनाया, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। जब उन्होंने पूछा कि आप ये कैसे काम कर लेते हैं, तो उसके बारे में हमने बताया कि हमें समाज को जागरूकता करना पड़ती है, जागरूकता के आधार पर उनके अंदर ये स्कीम डालना पड़ती है और इसका लाभ लेते हैं। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है। हमारे यहाँ पे नैतिक शिक्षा का क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम है। हमारे मैट्रिमोनियल का काम जो है, विवाह परिचय सम्मेलन, उसका काम भी हम कर रहे हैं। बच्चों के एप्टीट्यूड टेस्ट लेके उनकी काबिलियत का पता करते हैं, उनका आपका जो बड़े हो जाते हैं तो उसके बारे में कैसे रोजगार प्राप्त करें, उसके संदर्भ कार्य करते हैं। यानी BGS के जितने भी कार्यक्रम हैं, बचपन से लेकर बुजुर्ग तक सारे काम हमारे पवित्र के काम होते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड काम होते हैं। परिणाम सामने आता है, वो परिणाम सामने आने से समाज में समृद्धि आती है, समाज का विकास होता है। समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होता है। सबसे मूल मंत्र हमारा यही है
कि हम समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और जो प्राकृतिक संरक्षण है उसके क्षेत्र में आगे बढ़ें। जल, हवा, पानी को हम शुद्ध